चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में थर्ड पोयम देखें। आज हमारे हिंदी की थर्ड पोयम पोयम का नाम है कान्ह भये बस बांसुरी के। कान्ह जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, हमारे कान्हे के लिए जो कहा जाता है। और कान्ह भये बस बांसुरी के, भय मतलब हो गए, वो सिर्फ बांसुरी के हो गए, अपनी बंसी के सिर्फ श्री कृष्ण हो गए। ठीक है ना, ऐसे ये पोयम का नाम है। और इसके कवि कहो तो कवि रसखान। कवि रसखान एक मुसलमान कवि, दिल्ली के रहने वाले, लेकिन वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। ठीक है ना, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, भले वो मुसलमान थे। और उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के बारे में समझाया है ना भाई, अपनी कविताओं के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, वो शायद ही किसी ने इतना जो है वो क्या कह सकते हैं दमदार समझाया हो वो। और उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर काफी सारी कविताएं लिखी। उनकी कविताएं जो है वो सवैये के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के रिलेटेड जो है वो दो कविताएं हैं यहाँ पर, बरोबर ना। ये कान है वो श्री कृष्ण के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है, तो रसखान की लिखी हुई यहाँ पर दो छोटी छोटी कविताएं हैं, दो सवैये हैं उनके। और यहाँ पर टॉपिक क्या है, तो यहाँ जो दो कविताएं दी गई है, उन दोनों का टॉपिक जो है वो श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में रहने वाली गोपियों के बारे में है। ठीक है ना, वृंदावन में, ब्रज में जो श्री कृष्ण के साथ गोपियां रहती थी, यहाँ पर गोपियों की जो है वो मन की बातें, उनके मन की फीलिंग्स यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब की गई है। टॉपिक यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से नाराज है। नाराज इसीलिए है कि श्री कृष्ण सिर्फ जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं। ये अगर आप सीन इमेजिन करो तो वो वैसा है कि यमुना नदी के किनारे वो कदम्ब के पेड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाते, और जब वो बांसुरी बजाते हैं ना, वो खुद भी खो जाते हैं और इवन पूरा वृंदावन खो जाता है। पर श्री कृष्ण बस जो है वो बांसुरी बजाए जा रहे हैं। गोपियों को भी श्री कृष्ण की वो बांसुरी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है ना, उनको सुनना, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनना, उनकी जो है वो मधुर आवाज सुनना बंसुरी की, तो वो बहुत मजा आता है गोपियों को भी। लेकिन जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, तो वो बस उसी में ही खो जाते हैं। बस उसी में ही खो जाते हैं, फिर वो किसी से बात नहीं करते, किसी को नहीं देखते। तो यहाँ पर गोपियां शायद उसके लिए नाराज हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ जो है वो बांसुरी के हो गए, वो अब तो हमसे बात ही नहीं कर रहे। बरोबर ना, पोएम का नाम ही वही है कि कान्ह बहे बस बांसुरी के, कि श्री कृष्ण सिर्फ बंसुरी के हो गए, वो बांसुरी के हो गए, अब वो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनके लिए वो बांसुरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तो इम्पोर्टेंट रहे ही नहीं। ये गोपियां कह रही हैं। और यहाँ तक कि वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन तक कहती है। बरोबर ना, सौतन भी वो बांसुरी को कह रही है कि भाई ये बांसुरी तो हमारी सौतन की तरह है, कि श्री कृष्ण बस उन्हीं के ही साथ लगे हुए हैं, सिर्फ जो है वो बांसुरी ही बजा रहे हैं और हम पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए जो है वो गोपियां नाराज है और वो कह रही हैं कि भाई इससे अच्छा तो हम वृंदावन छोड़कर ही चले जाए। क्या, जब श्री कृष्ण हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ जो है वो अपनी बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं, तो इससे अच्छा तो हम यहाँ वृंदावन में रहे ही नहीं, ये वृंदावन छोड़कर ही चले जाते। ठीक है ना, ये फीलिंग उनकी जो है वो मन की जेलेसी की फीलिंग वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। गोपियों के मन की जेलेसी। ठीक है ना, उन्हें पसंद भी है श्री कृष्ण की बांसुरी सुनना, उन्हें पसंद भी बहुत आता है। लेकिन उनके मन में वो जेलेसी भी है कि जब वो बांसुरी बजा रहे हैं तो हमसे वो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट जो है वो इन पोयम में डिस्क्राइब किया हुआ है। दो पोयम है चैप्टर में। ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में उसकी जो है वो दो कविताएं दी गई और दोनों में ऑलमोस्ट टॉपिक यही है। अगर पहली पोयम हम रीड करें, मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट पोयम, या ना मैंने यहाँ लिखी है, तो जैसे हम रीड करें, वो क्या कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, वृंदावन की गोपियां कह रही हैं कि कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। बराबर, ये गोपियां कह रही है कि कान्ह बहे बस बांसुरी के। सब गोपियां आपस में बैठी हुई जैसे एक दूसरे से बातें कर रही हो कि कान्ह बहे बस बांसुरी के, श्री कृष्ण तो अपनी बांसुरी के हो गए। ठीक है ना, अपनी बंसी के वो हो गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। वो सखी अपनी सहेलियों को कह रही है कि अब कौन हमको चाहिए। चाहिए मतलब कि भाई पसंद करेगा, हमें चाहेगा, कि भाई अब हमें कौन चाहेगा, कि श्री कृष्ण तो अपनी बांसुरी के हो गए, अब हमें पसंद कौन करेगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये गोपियां कह रही है कि निसी दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतेन तापन क्यों सही है। बरोबर, ये गोपियां कह रही है। गोपियां क्या कह रही है कि निसी दोष मतलब कहलाता है कि भाई दिन रात, निसी और दोष मतलब दिन और रात, कहते हैं दिन रात रहे संग साथ लगी। है ना, वो श्री कृष्ण की बांसुरी के लिए कह रही है कि वो दिन रात संग साथ, उन्हीं के ही साथ वो लगे हैं। बरोबर, कि भाई श्री कृष्ण के साथ वो बांसुरी हमेशा उनके साथ ही रहती है, भाई बांसुरी हमेशा श्री कृष्ण के साथ है। तो यह सौतिन तापन क्यों सही है ना, ये सौतिन, भाई उन्हें सौतन कह रही है। सौतन पता है ना, दूसरी पत्नी को कहते हैं। तो गोपियां वो बांसुरी को सौतन कह रही है कि भाई ये हमारे लिए सौतन की तरह है, और इसका तापन, तापन मतलब इसका दुख क्यों सही है, भाई हम क्यों सहे।
बराबर। ये शायद सिचुएशन वैसे हो सकती है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो उसमें खो जाते हैं, और गोपियां जो है वो शायद उन्हें बुला रही हो बातें करने के लिए, पर श्री कृष्ण जब बात ही नहीं कर रहे तो गोपी नाराज हो जाती है ना कि नहीं भाई, अब उनका जो है वो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो हम क्यों जो है वो श्री कृष्ण को भी इतना मनाएं, और क्यों उस बांसुरी का जो है वो दुख हम लोग सहें। अब यहाँ पर जो तापन है ना, वो दुख, ये दुख जो है वो दो तरह से है। भाई ये दुख उसका कि बांसुरी सुनने में अच्छी भी लग रही है, पर वो अच्छी बांसुरी सुनते वक्त अंदर ही अंदर मन में दुख भी हो रहा है कि यार बांसुरी इतनी अच्छी है लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ वो बांसुरी ही बजा रहे हैं, फिर उसके वक्त हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि अजीब सी कंफ्यूजन है, अजीब सी फीलिंग है गोपियों के मन में कि वो सुनना अच्छा भी लग रहा है, बरोबर, वो बांसुरी की मधुर आवाज सुनना जो है वो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उनसे परेशान भी है कि सिर्फ वो आवाज ही सुन रहे हैं, तो श्री कृष्ण की बातें उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं ना कि निसी दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतेन तापन क्यों सही है, कि भाई दिन रात वो बांसुरी ही उनके साथ लगी हुई है, तो हम जो है वो ये सौतन का दुख हम क्यों सहन करें। भाई हम क्यों जो है वो श्री कृष्ण के पीछे अब जाए, अब हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, वो एक नाराजगी बता रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे हम उनके पीछे। कह रहे हैं जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। बरोबर, वो क्या कह रहे हैं कि जिन मोही लियो मन मोहन को, कि जिसने मन मोहन, मन मोहन मतलब श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जिसने श्री कृष्ण को भी मोह लिया, जिसने श्री कृष्ण को भी अपने बस में कर लिया। किसने अपने बस में कर लिया, तो उस बांसुरी ने, क्योंकि जैसे बताया ना जब बांसुरी बजाते हैं तो श्री कृष्ण भी उसमें खो जाते हैं। तो भाई बांसुरी ने जैसे श्री कृष्ण को भी अपने बस में कर लिया है कि जब बांसुरी बजती है तो न श्री कृष्ण अपने बस में रहते हैं, न जो है वो वृंदावन के कोई कोई लोग। तो कह रहे हैं कि जिन मोही लियो मन मोहन को, कि जिसने मन मोहन श्री कृष्ण को भी मोह लिया, उसको भी जो है वो अपने बस में कर लिया, रस खानी सदा हमको दही है ना। और कहते हैं कि भाई हमें जो है वो हमेशा के लिए ऐसा अलग, ऐसे जो है वो दुख में छोड़कर चले गए। यहाँ रस खानी, वो जो है वो रस खान कभी अपना नाम भी कह रहे हैं और यहाँ पर सब गोपियों के लिए भी कह रहे हैं ना। ये लाइन का जो है वो कहने का मतलब ये है कि जिसने मनमोहन को, श्री कृष्ण को भी अपने मोह में फंसा लिया, और हम सबको जो है वो एक दुख में यहाँ पर छोड़ दिया, है ना, हमें अकेला छोड़ दिया, हमें जो है वो इस दुख में यहाँ पर छोड़ दिया, ऐसे वो गोपियां कह रही। और कहते हैं कि मिली आओ सबे सखी, भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। बरोबर, वो क्या कह रहे हैं कि मिली आओ सबे सखी, वो गोपियां आपस में कह रहे हैं कि चलो मिली आओ, जब सब साथ में मिलकर भागी चले, भागी चले मतलब छोड़ जाते हैं, ये वृंदावन छोड़कर ही चले जाते हैं, अब हमारा यहाँ रहने का मतलब ही क्या है, जब श्री कृष्ण जो है वो हमारे यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। बरोबर, वो क्या कह रहे हैं कि मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है, कि अब तो ब्रज में, अब तो वृंदावन में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, अब तो श्री कृष्ण जो है वो सिर्फ बांसुरी के लिए ही जो है वो काम करेंगे, उन्हीं से ही बातें करेंगे, वही बांसुरी जो है वो बजाएंगे, अब हम पे ध्यान कौन देगा, तो इससे अच्छा तो ये वृंदावन छोड़कर ही चले जाते हैं। ठीक है ना, ये गोपियां नाराजगी में जो है वो बात कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो वृंदावन छोड़ के ही चले जाए ना, कि श्री कृष्ण का अब हम पे ध्यान ही नहीं है। बरोबर, तो ये नाराजगी है ना, नाराजगी के साथ साथ जो है वो श्री कृष्ण के लिए उनका प्यार भी है, कि भाई श्री कृष्ण के लिए वो सब कुछ जो है वो करना चाहते हैं, पर श्री कृष्ण वो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है ना, और यही बात दूसरी पोयम में भी है। दूसरी पोयम भी जो है वो उसी की तरह दी हुई है, ये भी वृंदावन की गोपियां ही बोल रही हैं। वृंदावन की गोपियां वही श्री कृष्ण को खुश करने के लिए जो है वो कह रहे हैं कि वो हर तरह का स्वांग करेगी। स्वांग मतलब कि मैं श्रृंगार, एक तरह से हर तरह की नकल, भाई जो श्री कृष्ण को पसंद है ना वो सब वो करना चाहती हैं गोपियां, कि कम से कम श्री कृष्ण का अटेंशन मिले, श्री कृष्ण जो है वो हम पे ध्यान दें, तो जो जो श्री कृष्ण को पसंद है वो सब कुछ वो करना चाहती हैं, खुद भी गोपियां। बराबर, क्या क्या करना चाहती हैं, तो उनके लिए अगर हम बात करें, कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि भाई हम सिर पे जो है वो मोर पखा, मोर पंख रखेंगे। पता है जैसे श्री कृष्ण को सिर पर मोर पंख रखना पसंद है ना, गोपियां कह रही है कि हम भी अपने सिर पर मोर पंख रखेंगे। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, कि गुंज की माल गले पहिरूंगी, जो वो गुंज, भाई एक तरह के जो वो फूल आते हैं उनकी माला, जो श्री कृष्ण गले में वो माला पहनते हैं, गोपियां कह रहे हैं कि हम भी वो गुंज की माला पहनेंगे, कि जो जो श्री कृष्ण को पसंद है हम भी वही काम करेंगे, हम भी गले में वो गुंज की माला पहनेंगे। कह रहे हैं ओढ़ी पिताम्बर लई लकोटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। कहते हैं ओढ़ी पिताम्बर, भाई श्री कृष्ण जैसे पिताम्बर वो पीला वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना, पीले वस्त्र पीले कपड़े जैसे पहनते हैं, हम भी वैसे ही जो है वो पिताम्बर पहनेंगे, हम भी वैसे ही पीले वस्त्र पहनेंगे। ओढ़ी पिताम्बर लई लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, पता नहीं श्री कृष्ण जो है वो पिताम्बर पहनकर लाठी लेकर जो है वो अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं, ग्वालों के साथ जाते हैं,
तो ये भी कह रहे हैं कि ओड़ी पीताम्बर लई लपूटी, मतलब वो लाठी लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। बन गोधन भाई जंगलों में, गोधन मतलब के गायों का झुंड, और ग्वारन जो ग्वाले हैं भाई उनके संग फिरोंगी। कह रहे हैं कि भाई हम भी जो है वो हाथ में लाठी लेकर, हम भी हाथ में लाठी लेकर और भाई जंगलों में गायों को ले जाकर और ग्वालों के साथ हम लोग फिरेंगे। भाई जो श्री कृष्ण करते हैं ना, गायों को चराने जाते हैं, हम भी वैसे ही जो है वो गायों को चराने के लिए जाएंगे। भाई जो श्री कृष्ण को पसंद है वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है ना, वो गोपियां कह रही हैं, कहते भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहते भाव तो वो ही मेरो रस खानी, है ना, वो रस खान, वो श्री कृष्ण के लिए भी बात कहे, और रस खान जो है वो अपना नाम भी कह रहे हैं कवि। कहते हैं भाव तो वो ही मेरो रस खानी, कि जो जो है वो मेरे श्री कृष्ण, जो जो है वो मेरे कृष्ण को पसंद है ना, वो सब मैं करूंगी। भाव तो मतलब उनको पसंद, भाई जो उन्हें पसंद है वो सब जो है मैं उसके हिसाब से करूंगी, भाई जिससे श्री कृष्ण का अटेंशन मिले। ये गोपियां कह रही हैं। कहते हैं सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, भाई तुम्हारे कहने पर हर तरह का स्वांग, स्वांग मतलब नकल को भी कहते हैं, स्वांग श्रृंगार को भी कहते हैं। कहते जो तुम कहोगे वो सब जो है मैं करने को तैयार हूँ। बराबर, तुम जैसे कहोगे वैसे स्वांग, वैसे नकल, वैसे जो है वो श्रृंगार करने को मैं तैयार हूँ, वो गोपियां कह रही हैं। पर आखिरी में एक बात बता रही हैं जो पूरी पोयम का जो है वो मेन पॉइंट कहते हैं। लास्ट में वो कह रहे हैं कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। बरोबर, आखिरी में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो श्री कृष्ण की तरह बनना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण को पसंद है सब कुछ वो करना चाहते हैं। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर वो श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि भाई वो श्री कृष्ण की मुरली अधरान धरी अधरा न धरोगी। अधरान धरी मतलब कि भाई कुछ भी हो जाए, अधरा, यहाँ अधरा मतलब कि भाई होठ, और धरोगी मतलब कि भाई रखना। बरोबर, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए पर श्री कृष्ण की मुरली वो अपने होठों पर रखेंगी नहीं। भाई जो श्री कृष्ण को पसंद है गोपियां वो सब करना चाहते हैं। श्री कृष्ण मोर पंख रखते हैं वो भी रखना चाहते हैं, श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं वो भी पहनना चाहती है ना, श्री कृष्ण गुंज की माला पहनते हैं वो भी, श्री कृष्ण गायों को चराने जाते हैं गोपियां भी गायों को चराने, पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, गोपियां वो मुरली नहीं बजाएगी। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए पर मुरलीधर की मुरली अधरा न धरोगी, कि कुछ भी हो जाए उन श्री कृष्ण के मुरली अपने होठों पर नहीं रखेंगी, वो नहीं बजाएंगी। भाई क्यों नहीं बजाएंगे, उसके दो रीजन है। एक रीजन जो पहले की पोयम में था, ठीक है ना, कि भाई सब गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की मुरली को अपना सौतन समझती है, ठीक है ना, बांसुरी को अपना सौतन समझती है, और इसी गुस्से की वजह से वो मुरली को हाथ नहीं लगाएगी। बराबर ना, वो बांसुरी को हाथ नहीं लगाएगी, नहीं भाई भाई वो बांसुरी हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि वो बांसुरी जो है वो उनकी सौतन है एक तरह से। वो भी एक रीजन वो कि भाई वो नाराज है उस बांसुरी के, कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो हम पे ध्यान ही नहीं देते, इसकी वजह से। और सेकंड रीजन उसे माना जाता है, सेकंड रीजन वो माना जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी और उसकी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसकी मधुर धुन वो सब गोपियों को पसंद है, बहुत पसंद है। और उन्हें ऐसे लगता है कि वो श्री कृष्ण की मुरली अगर अपने होठों पे रखेगी और वो मुरली झूठी हो जाए, या उस मुरली में पहले जैसे अब सुर ना रहे, तो हमसे कोई गलती हो जाए और पहले जैसे उसमें सुर ना रहे, तो वो सुर जो श्री कृष्ण बजाते हैं वो फिर से कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। इसलिए वो रिस्क गोपियां उठाना चाहती नहीं, है ना। बाकी सब चीजों में ठीक है कि वो मोर पंख पहनेंगी, वो गुंज की माला पहनेंगी, वो पीताम्बर पहनेंगी, ये सब चीजें जो है वो बरोबर है, लेकिन वो मुरली नहीं बजाएंगी। एक तो वो उनसे नाराज है, एक वो रीजन भी, और दूसरा रीजन मनी मन ये भी है कि उन्हें मुरली इतनी पसंद है कि उन्हें डर है कि हम भी अगर वो मुरली बजाने बैठे और सुर खराब हो गए, हमसे अच्छे सुर नहीं निकले, और क्या पता जो है वो श्री कृष्ण नाराज हो गए और फिर से कभी वो मुरली बजाई ना, तो फिर या श्री कृष्ण की मुरली झूठी हो जाए और वो फिर से कभी श्री कृष्ण उस मुरली को हाथ नहीं लगाएंगे, तो फिर हमें फ्यूचर में कभी जो है वो श्री कृष्ण की मुरली सुनने ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो ये रिस्क उठाना चाहती नहीं है कि भाई वो मुरली नहीं उठाएंगे, बाकी जो है वो जो कुछ भी हो। बराबर, तो देखो दोनों में ही जो है वो गोपियां वो बांसुरी के लिए जो है वो अपनी फीलिंग, श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी के लिए अपने मन की बातें बता रही। अरे बात ध्यान ध्यान से जो है वो फिर से एक बार अब आप रीड करो, टेक्स्ट बुक की पोएम रीड करो एक बार फिर से, तो अच्छी तरह से और ध्यान आएगा। और आज जैसे ये थर्ड पोएम समझी ना, ध्यान आया ना ये, आज जैसे थर्ड पोएम समझी, अब वैसे ही जो आगे के चैप्टर्स हैं उसे वो अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।